Ladies and gentlemen, you're watching the Morning Star। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हमारी किचन क्वीन मौजूद है। आपका नाम मौजूद है? मैंने कहा शबनीज़ा। जी शबनीज़ा, कैसी हैं आप? आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज क्योंकि बात हो रही है डायबिटीज। आज आप एक रैबिट को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। नहीं, मजाक कर रहा था, सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक, आई वाज जोकिंग। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये नहीं बोला बेटी का इवेंट पहन के आ गई है ना? नहीं। है ना? मैं भी तो अभी बच्ची हूँ। अच्छा, क्योंकि आज डायबिटीज़ पे बात हो रही है और डायबिटिक डे है, तो आज उसके हवाले से मैंने कहा कि ना कुछ रेसिपीज़ बताई जाए। बिल्कुल। आज तक कि नाश्ते में क्या लेना चाहिए है। हिना ने बहुत अच्छा तरीके से बताया, लेकिन हम यहाँ पे ना थोड़ा सा डेमो दे के बताएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, नाश्ते में तो सबसे पहले बात हुई, उन्होंने ब्रेकफास्ट का भी बताया। अगर बहुत इजी उस पर आप जाना चाहते हैं तो आप एक अच्छा सा ऑमलेट बना लीजिए या अंडे की फॉर्म में ले लीजिए या प्रोटीन का अच्छा सोर्स लीजिए, क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी में जाके देर से जो है वो डाइजेस्ट होता है, तो वो बड़ा अच्छा रहता है शुगर पेशेंट्स के लिए। अच्छा, हम बात करेंगे लंच से। लंच के लिए मैं प्रेप कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने, आप चाहें तो बोनलेस फिलेस भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल क्यूब्स ले रही हूँ। जिस तरीके से आप चिकन को लेना चाहें वैसे ले लीजिए। इसके अंदर इसकी मैरिनेशन हम थोड़ी सी करेंगे। थोड़ा सा हम लेमन जूस ऐड करें। मैंने 250 ग्राम्स जो है वो चिकन लिए, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को ज़बान के फ्लेवर्स चाहिए होते हैं। तो चाट मसाला जा रहा है थोड़ा सा, इसके अंदर काली मिर्च जा रही है। और ये डायबिटीज के पेशेंट्स खा सकते हैं ना? बिल्कुल उन्हीं खा के लिए सकते बना हैं। रही हैं। लेकिन देखिए, चाहे तो हर कोई ये खा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट्स खाएं। एक प्रॉपर डाइट मील के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपकी एक पूरी प्लेट हो तो जिसमें हाफ जो है आपका सैलेड होना चाहिए, 1/4 पार्ट उसका चिकन या कोई भी प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले लीजिए, दही ले लीजिए, चने लीजिए, चिकपीस ले लीजिए, और फिर एक पार्ट जो है ना आपका ग्रेन्स का होना चाहिए, जिसमें आपने राइस ले लिया वो हाफ कप राइस ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड ले ली या रोटी ले ली। रोटी कोशिश करें कि जिस तरह योगी वजाहत ने और बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया कि आप होल ग्रेन्स की लें या इस तरह की लें तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो अच्छा, चिकन को हमने सिंपल सी मैरिनेशन करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ हम मैरिनेट नहीं करेंगे इसमें। और इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, हमने चाट मसाला डाला, लेमन जूस डाला, काली मिर्च डाली, सॉल्ट हम हस्बे जायका शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ फाइन चॉप गार्लिक जा रहा है इसके अंदर, जिसको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा, क्योंकि हमें ज़रा फ्लेवरफुल खाने चाहिए होते हैं। और थोड़ा सा जो है ना आपने ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसके अंदर शामिल करा और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, साथ साथ हम यहाँ पे एक सैलेड भी बनाएंगे इस पर, कुछ मीठे में खाने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक एनर्जी पार के तौर पे, या मीठे में आप क्या ले सकते हैं हम वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ एक बेसन का चीला बताएंगे जो आप खा सकते हैं। अच्छा, कोई भी खा सकता है, सिर्फ डायबिटीज़ के हवाले से नहीं, सब खा सकते हैं। अगर कोई वेट लॉस की तरफ भी जा रहे हैं तो वो भी खा सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम चिकन को यहाँ पे कुक कर लेते हैं। हम बस इसको फ्राई करेंगे? हाँ, बस इसको कुक करेंगे। किस में? फ्राइंग पैन में, ऑयल में ना? हाँ, हल्के से ऑयल में, ठीक है। आप इसको फ्राई करें, हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारी एक और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, कांस्टेंट है हमारे शो पे, और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आप जानती हैं कि आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज अब क्या बता रही हैं, कौन सी ड्रिप है ये? अच्छा, वर्ल्ड डायबिटिक्स डे पे सब लोग बात कर ही चुके हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है, क्या रीजंस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ड्रिप्स जो कि आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू हम देते हैं, एंड इट हैज़ सो मैनी एसेंशियल विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स। एक कंसेप्ट ये होता है कि जब आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेन्स या कुछ स्ट्रेसेस बिल्डअप होते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे राउट्स की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप हेल्दी वेट लॉस करें। सो उनके लिए ये ड्रिप्स डिज़ाइन की गई हैं, एंड दोज पीपल हु आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़, आई मीन जिनको अभी शुगर हुआ नहीं है लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री में है। और आपको पता है ना कि हर बीमारी की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वो बेसिकली ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट मौजूद है तो आपको शुगर भी होने के चांसेस होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर के भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि उनको वेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, या वो पेशेंट्स जो कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है,
और उनको भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि बहुत हैवी आपने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिसकी वजह से आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर वजन आए, स्ट्रेन आए। और इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको घुटने में तकलीफ होती है, यूरिक एसिड डिस्टर्ब होता है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, दे कैन नॉट गो फॉर वॉक। डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी स्किन कंडीशंस क्या होती हैं? ओके, मैं पहले ये वाइंड अप कर लूँ। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपके ये तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए यू कैन गो फॉर दीज ड्रिप्स, और इसकी वजह से आपको हेल्दी वेट लॉस होता है। अच्छा, इनके वन ड्रिप के सेशन में टेक्स ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट्स लगते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि आपका 1 to 2 kgs आप एक ड्रिप के अंदर लूज़ कर सकते हैं, और आपका फ़ैट भी लूज़ होता है। इवन कि आपकी ओवरऑल बॉडी पे जितना एक्स्ट्रा फैट होता है, इवन के माई मदर शी इज़ क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, तकरीबन उनको 15 साल हो गए हैं ऐसी मेडिसिन लेते हुए जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। सो आई स्टार्टेड दीज ड्रिप्स इन हर केस, एंड हर डॉक्टर वाज सरप्राइज कि आपने क्या किया, बिकॉज माशाल्लाह से वो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो गया। देन इसमें ये भी होता है कि अगर किसी का यूरिक एसिड रेज आ रहा है, किसी को डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर लाइन पर अभी आपकी शुगर आ रही है और आपने ड्रिप्स स्टार्ट की, तो आप फ़ौरन से डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। और डॉक्टर साहब कितनी फ्रीक्वेंसी में ड्रिप्स लेनी चाहिए? इट शुड बी डन लाइक वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार ये ड्रिप आपको लगती है, बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। आप डायबिटिक हैं, नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है, आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, अपने फैट को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स हिस्ट्री, हम किस तरह से उसको स्ट्रैटेजी करेंगे। और डॉक्टर साहब कहते क्या है इसको, फैट ड्रिप? इसको हम वेट लॉस ड्रिप्स भी कहते हैं, इसको हम स्लिमिंग ड्रिप्स भी कहते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, और एक सेशन कितने तक का होता है इसका? दैट डिपेंड्स कि हम, condition. हाँ एग्जैक्टली 10 to 15,000 के दरमियान में होता ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी आप पूछ रहे थे कि अगर आपको शुगर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो डेफिनेट सी बात है आपकी स्किन पे, आपके हेयर के ऊपर कुछ सर्टन चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी कुछ एसेंशियल वाइटामिन से डिप्लीट कर रही होती है। अब जैसे ये खाना पक रहा है, तो एक मिकदार होती है उसकी जो कि शुगर वाले पेशेंट्स को दी जाती है, या वो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको दी जाती है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपनी डेली रूटीन में नहीं ले रहे होते। सो ये जो ड्रिप होती है, ये उनकी उन तमाम डेफिशिएंसीज़ को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उनका स्किन कम्प्लेक्शन डल हो रहा होता है, पिगमेंटेशन बन रही होती है। आप देखें इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि वो एज स्पॉट्स या ब्राउन से स्पॉट्स उनकी स्किन के ऊपर आ रहे होते हैं, स्किन पहले से ज़्यादा डार्क हो रही होती है, डलनेस की तरफ जा रही होती है। Eczema is not associated with diabetic, but yes, it can be aggravated. क्योंकि जब भी आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम लो होगा किसी भी रीज़न की वजह से, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डायबिटीज़, कोई और बीमारी भी आपको है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, या आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, वो अगर कम हो रही है, तो उसमें आपको एक्जिमा, सोराइसिस, कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको ऑलरेडी है मेडिकली वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो डबल हो जाएगी, वो एग्रीवेट हो जाएगी। सो दीज ड्रिप्स हैव सम एसेंशियल वाइटामिन जो कि इन तमाम चीज़ों को कंपनसेट कर देंगी। अगर कोई ऐसी आपको सिचुएशन है, अच्छा इसकी वजह से आपने, मेरे पास अक्सर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो कि क्रोनिक कोलेस्ट्रॉल की या शुगर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं और उनके बाल बहुत पतले हो जाते हैं, बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और मल्टी वाइटामिन वो हर तरह की ले नहीं सकते, सो उसके लिए भी दिस इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट हैज़ ऑल द एसेंशियल वाइटामिन। तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने ये सारे इशूज़ स्किन और हेयर रिलेटेड या नेल्स के साथ हो रहे होते हैं आपकी इन कंडीशंस की वजह से, तो सब बेहतर हो जाता है, कवर अप हो जाते हैं, सब कवर हो जाते हैं। और एक और कंडीशन होती है आजकल बड़ी कॉमन है फीमेल्स के अंदर, जब आप वेट पुट ऑन करते हैं तो आपको थायराइड का एंड पीसीओएस के इशूज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, वेरी कॉमन। गायनी की ओपीडीज़, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इनकी ओपीडीज़ भरी हुई हैं इस तरह के पेशेंट्स के साथ, सो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस बहुत कम है, हमें नहीं पता कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड ऑन करनी चाहिए। सो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि अपनी डेली रूटीन से आप आधा घंटा निकाल के आके ये ड्रिप लगवा लें। हो सकता है 4-5 ड्रिप्स में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। जी बिल्कुल, और फिर आगे हम उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान भी देते हैं। दैट अच्छा, इस ड्रिप्स के साथ आपको डाइट पे नहीं जाना पड़ता, स्ट्रिक्ट डाइट्स पे नहीं जाना पड़ता। अब ऑलरेडी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको हम कहें कि वो स्ट्रिक्ट डाइट पे चला जाए, डेफिनेटली ही और शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अभी इस टाइम पे उसको और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की वैसी ज़रूरत है,
सो उसके लिए भी ये बहुत आइडियल है कि आपको साथ में जो फूड, जो नॉर्मल घर का खाना आप खा रहे होते हैं, सिंपली वही खाना आपने खाना है। इसका कंसेप्ट ये है कि जो फूड आपकी बॉडी में जाता है ये उसको कन्वर्ट करता है आपकी एनर्जी के अंदर। तो आप जो लेथार्जिक फील करते हैं ना, इस तरह की सिचुएशंस में पेशेंट ज़्यादातर सुस्ती फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं। सो दीज ड्रिप्स कैन मेक देम वेरी एनर्जेटिक। आप बहुत एनर्जी के साथ अपनी नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और वो तमाम मेडिकल एसोसिएटेड कंडीशंस जो एक डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं, जिसमें उनकी लाइफ का जो बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, तो उस इन ड्रिप्स से वो तमाम चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो ड्रिप्स हैं ये लाइफ लॉन्ग लेते रहनी चाहिए या कोई 4-5 का सेशन करके रोक देनी चाहिए? मैंने कहा ना, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। मे बी हम आपको 4-5 के बाद स्टॉप कर दें, या मे बी हम आपको कहें कि आप वंस अ मंथ ये ड्रिप ले लें just to maintain yourself, but that completely depends on patient's history. Consultation is very important obviously when you plan something for that, तो आप consultation ज़रूर ले लें डॉक्टर से. जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर यूसुफ आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ एक कल्चर ऐसा है कि जैसी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है हम दवाइयाँ छोड़ देते हैं. ऐसा ही है. और अगर ये ड्रिप लेना, जैसे ड्रिप से आपको वेट लॉस हुआ, आप थोड़ा सा बेहतर हुए और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो क्या दोबारा से वेट गेन शुरू हो जाएगा? देखें, कोई भी चीज़ जब आप कंटिन्यूस खा रहे हैं, कंटिन्यूस लगा रहे हैं, चाहे हम स्किन की बात करें या मेडिसिन की बात करें, यू नो, जब आप उसको अचानक छोड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप सडन बाउंस बैक करेंगे. तो हर चीज़ को छोड़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है. लेट्स सपोज अगर किसी को अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, शुगर नहीं हुई है, तो डॉक्टर उसको अभी दवाइयों पर नहीं डालते. लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो बॉर्डर लाइन से फ़ौरन ऊपर गई, आपको मेडिसिन दी गई और उसके फ़ौरन बाद आपने कुछ अर्सा खाई, अब आपको ज़रूरत नहीं, आप छोड़ने पर आ रहे हैं, तो ग्रेजुअली उसको टेपरिंग डोज के अंदर बंद किया जाता है. सेम गोज़ विद दीज ड्रिप्स एज वेल. इवन कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े हुए होते हैं. कोलेस्ट्रॉल से हट के अब हम बात कर रहे हैं, जब ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो डेफिनेट सी बात है शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं. और बहुत तेज़ी से लोगों को शुगर होती है अगर उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं तो. और उसके साथ साथ एक सिम्टम ऐसा आता है कि उनको आंखों के आगे अंधेरा आ रहा होता है, चक्कर आ रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता, उनको लगता है शायद हमें वीकनेस होती है, लेकिन वो शुगर की तरफ भी आपको लेके जा रहा होता है. सो वो कंडीशन भी बहुत देख के पहले आप उसको रूल आउट करें. एंड दीज ड्रिप्स ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस कंडीशन टू, कि लाइक आप बहुत सारी मेडिकेशंस बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इट्स बेटर कि एडजुवेंट थेरेपी इस थेरेपी को कहा जाता है जो आप एक्चुअल दवाइयाँ तो अपनी खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ इन एडिशन इसको सपोर्ट करने के लिए आप ये अपने साथ रख सकते हैं. सो एडजुवेंट थेरेपी में बहुत हेल्प आउट करेगा कि अगर आपकी बीमारी 6 महीने में ठीक होनी है तो वो 3 महीने में ठीक हो जाएगी. डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट खवातीन भी ये नो, नॉट एट ऑल. नॉट फॉर प्रेग्नेंट, बिल्कुल भी नहीं. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई भी वेट लॉस, इवन की डाइट प्लान पे भी नहीं जा सकते आप. ठीक है, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. ओके, ज़बरदस्त. शेफ मुनीसा की तरफ आते हैं खवातीन और हज़रात. जी शेफ मुनीसा, आप ऑमलेट बना रही हैं? नहीं, ये बेसन का जो चीला था वो बना रही हूँ. मैंने कहा था हमारे व्यूअर्स को हम बता देंगे. अच्छा, मैंने क्या किया था कि इसके अंदर मैंने बेसन ले लिया तकरीबन 1 से 2 कप के करीब. उसके अंदर मैंने 1 प्याज जो है वो बारीक चॉप कर ली, उसको शामिल करा. 1 टमाटर बारीक चॉप कर लिया, वो शामिल करा. थोड़ी सी पालक 50 ग्राम के करीब आप ले लीजिए, उसको बारीक चॉप करके वो शामिल कर दीजिए. हरा धनिया हमने थोड़ा सा शामिल करा. 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करा. 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करा. हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करी. 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करा. 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करी. नमक हस्बे जायका शामिल करा. इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया. ठीक है, मिक्स करने के बाद मैंने हल्का सा ऑयल ड्रिजल करा इसके ऊपर तवे पे और इसको मैंने शामिल कर दिया. ठीक है, इसको एक साइड से ये कुक हो जाएगा तो हम इसको दूसरी साइड पे फ्लिप कर देंगे. अच्छा, मीनवाइल हमने क्या किया था कि हमने सैलेड भी बना लिया था. सैलेड किस तरीके से बनाया था कि आप ग्रीन सब्जियां जितनी भी ले लें वो ज़्यादा अच्छी हैं. साथ हमने क्या किया था कि खीरा ले लिया, टमाटर 1 खीरा ले लिया, उसको आप जिस तरीके से भी कट करना चाहें, जिस शेप में कट करना चाहें आप वो कर लीजिए. साथ ही साथ उसके अंदर मैंने जो है वो बंद गोभी ले ली थी, आप चाहें तो आइसबर्ग ले लीजिए. थोड़ी सी पालक हमने ले ली थी. अच्छा, लोगों के दिमाग में आता है सवाल कि पालक रॉ कैसी लगेगी. यकीन माने आप सैलड्स में खाएं, बहुत मज़े की लगती है और पता भी नहीं चलता कि आप कोई ऐसी चीज़ ले लें जो कुक नहीं है. पालक आप बिल्कुल रॉ खा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है. साथ साथ मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी. तो सब्जियां आपको जो जो पसंद है आप लेके एक सैलड अच्छा सा बना लीजिए. ड्रेसिंग के लिए मैंने क्या किया था कि 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया, पिंच काली मिर्च ले ली, पिंच सफ़ेद मिर्च ले ली, नमक हस्बे जायका लिया, ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून लिया. इनको मैंने मिक्स करके इसके ऊपर ड्रेसिंग डाल दी.
चिकन भी बहुत सिंपल मैरिनेशन से बनाया, सैलेड हमने बना लिया। आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड करना चाहे वो कर दीजिए इसकी ड्रेसिंग में। ग्रीक योगर्ट ऐड करना चाहे आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, बड़ा मज़े का आपका एक सैलेड बन जाता है जो आपका पेट जो है वो भर भी देता है और आपको न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा होता है, फाइबर भी दे रहा होता है आपको। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी होगी। इसके साथ साथ असफर आज जो है ना मज़ेदार से डेट बॉल्स बताएंगे जो कि हर बंदा खा सकता है और डायबिटीज़ में आप उसको ले सकते हैं। एक डेट बॉल आप चाहें तो आप ले लीजिए, एज अ एनर्जी बार भी आपके लिए काम करेगा। और डेट्स आपको खुद पता है कि हमारे सुन्नत में भी हमारे लिए बेहतरीन होती है, हर तरीके से खाना। अब डेट कह रही, खजूर क्यों नहीं कह रही? हाँ, खजूर खजूर कहना, डेट से एकदम से पहले दिमाग में कुछ और आता है। सही है डॉक्टर साहबा, है ना? जितना सुनते हैं वही चीज दिमाग में रहती है ना। बड़े मजे की होती है, मैंने भी बनाई है, बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर साहबा ने पकड़ा ही नहीं मेरा जोक। चले डॉक्टर साहबा रहने नहीं, उन्होंने पकड़ना चाहा नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो। शादीशुदा मर्द और खवातीन ऐसी बातें नहीं ये तो उन्होंने ये बता दिया कि आप शादीशुदा हैं, वरना आप ना बताती तो हमें पता ही नहीं चलता। नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं ना करी सच में। वाह भाई वाह, मैं बहुत आजकल बताती हूँ। कितनी अच्छी मतलब यंग लोग आ रहे हैं। आज ये दूसरा तीसरा इंकशाफ मेरे ऊपर हुआ है जिनको मैं नहीं समझ रही थी। और लेकिन अच्छी बात नहीं डॉक्टर साहब, अच्छी बात ये कि देखिए हम लोगों को हर सूरत अपने आपको मेंटेन करके एक अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। अब मुझे भी लोग कहते रहते हैं कि आप इतनी यंग लगती हैं, आप मैरिड नहीं लगती हैं। आप क्या करूं मैं? आप तो दादी बना देते हैं मुझे छोड़ के। तौबा करे, बिल्कुल भी नहीं। अब छोटी बहनों की तरह है, तो मैंने हमेशा कहा है। ये रिकॉर्ड कर लीजिए वाली बात, छोटी बहनों वाली, ताकि ईद पे ना मैं इनसे ईद ही ले सकूं। अच्छा, आप डेट का कुछ कह रही थी? हाँ, व्हाट इज दैट? डेट का। अच्छा जी, डेट पे आ जाते हैं। इसको यहाँ स्विच कर देते हैं हम और इसको यहाँ ले आते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था इस पर, मैंने थोड़े से जो है पिस्ता ले लिए थे, तकरीबन 50 ग्राम के करीब, 50 ग्राम के करीब बादामें ले ली थी, थोड़ा सा खोपरा ले लिया था। इन तमाम चीज़ों को मैंने फाइन चॉप करा और अलग अलग हल्का सा घी, देसी घी जो होता है वो 1 टेबलस्पून डाला। इन सबको मैंने रोस्ट करके निकाल लिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया कि खजूर ले ली थी, खजूर की गुठलियाँ निकाल ली और उसके बाद उसको मैंने हल्का सा 1 टेबलस्पून घी शामिल करा और इसको मैंने कुक कर लिया। अच्छा, जैसे जैसे आप कुक करते जाएंगे वो सॉफ्ट होती जाएगी और मैशी होती जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको मैंने रेडी करके रखा था। थोड़ा सा हम इसको गर्म करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए दोबारा से और हम इसके अंदर ये तमाम नट्स जो है मिला देंगे। आपके पास फ्लेक्स सीड्स हो, आप फ्लेक्स सीड्स ऐड कर दीजिए। आपके पास चिया सीड्स इसमें ऐड नहीं होंगी ना, चिया सीड्स तो वो पानी में जाके फूलती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो फ्लैक्स सीड्स आप ऐड कर सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स ऐड कर सकते हैं, आप मेलन सीड्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वो तमाम, हाँ, कलौंजी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करके और उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए इन तमाम चीज़ों को। और भी जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए आपकी खजूरें, देखें हल्का सा हीट लगी, दोबारा से सॉफ्ट होना शुरू हो गई। इसके अंदर ये तमाम नट्स हम मिक्स करेंगे, इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि हम इसको हाथ लगा सकें, क्योंकि गर्म बहुत हो जाता है। तो जब भी थोड़ा सा ठंडा हो आप इसको बॉल्स का शेप दे दीजिए या रोल का शेप दे के रोल करके आप इसको कट करके और इस तरह कबाब शेप टाइप आप कह लीजिए उसको आप रख लीजिए। अच्छा, चाहे तो आप इसके ऊपर सेसमी सीड्स लगा दीजिए, आप चाहे तो कोकोनट लगा दीजिए, डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और यकीन करें कि आप ऐसे ही बच्चे भी बड़े मज़े से उठा के इसको शौक से खा रहे होते हैं। और देखें एक बच्चा यहाँ पे जो है ये तमाम चीज़ें चेक कर रहा था कि वो खराब नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं खराब था। बताएं, देखिए बादाम कड़वा निकलता है कभी कभी। हाँ, तो सारी फिर तो खा कर चेक करनी पड़ेगी कौन सी वाली बादाम कड़वी है। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया, बस इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉल का शेप दे देंगे। तो हमारे जो है वो खजूर के गोले, उर्दू में बोलना था ना ओले ओले वो तैयार हो जाएंगे, डेट बॉल्स तैयार हो जाएंगी। दैट्स इट। तो असफर हमने बड़ी आज इजी रेसिपीज बताई हैं और अभी इनको प्लेटिंग करके भी दिखाएंगे, मज़ेदार सी प्लेटिंग करके दिखाएंगे। चले, हाँ आप खाएंगे क्या? आपको डायबिटीज़ है खुदा रखा? हाँ नहीं, सब खा सकते हैं, लेकिन ये सब खा सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है ख़वातीनो हज़रात, आज का जो शो करने का हमारा मकसद था वो यही था कि अगर आप लोगों की डाइटरी हैबिट सही नहीं है तो आप लोग अपनी डाइटरी हैबिट सही कीजिए, स्लीप साइकिल बेहतर कीजिए, ताकि खुदा ना खास्ता आपको डायबिटीज़ है उससे आप बच सकें। और अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है वो अगर सिर्फ अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल का मॉड्यूल सही करते हैं तो वो बड़ी ईजी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सही कह रहे हो डॉक्टर साहबा? बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, यूजुअली जिस तरह भी डॉक्टर यूसुफ भी हमें बता रहे थे कि हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके लिए बोटॉक्स और फिलर्स क्या काम करते हैं चेहरे पे?
अच्छा, बोटॉक्स एंड फिलर्स के लिए हीलिंग टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट येस, थ्रेड लिफ्ट का प्रोसीजर है या कुछ और दूसरे ऐसे थोड़े से ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए है पहले हम चेक कर लेते हैं अदर इट्स कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल है बहुत देखते हुए, बहुत ध्यान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान में तो लैब्स की प्रैक्टिस ही नहीं है। अगर आप पेशेंट्स को टेस्ट लिख के दें तो वो आगे से हमें बताते हैं फला डॉक्टर तो नहीं लिख के देता, डॉक्टर साहब पता नहीं आप क्यों लिख के दे रही होती हैं, तो इतने पैसे हमारे टेस्ट में लगेंगे तो इट्स बेटर, यू नो। सो ये कंसेप्ट है हमारे यहाँ, बट यू नो इट्स बेटर कि आप कभी भी कोई इन्वेजिव प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, चाहे वो आप रीजेंडरा करवाएं, आप PRP करवाएं, आप थ्रेड लिफ्ट कराएं, अगर आप शुगर पेशेंट हैं करवा आप सब कुछ सकते हैं, बट उससे पहले अपना एक HbA1c ज़रूर करवा लें। अगर कंट्रोल्ड है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल करवा सकते हैं। बिकॉज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बेटर टू बी सेफ, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वेट लॉस की जो ड्रिप का आप बता रही हैं, इट्स फॉर एनी एज ग्रुप, ये कोई भी एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं? एनी एज ग्रुप अबव 16-18 इयर्स। ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो खवातीन इनफैक्ट हमारी, मुझे एक मैं आपको बताऊं, मैंने एक रिस्क लिया था एक पेशेंट के ऊपर। मैं लाहौर में क्लिनिक कर रही थी और मेरे पास एक बच्चा वॉक इन होता है, बहुत हेल्दी, उसकी क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी कि वो खुद अपने शूज़ भी नहीं बांध सक रहा था। वो अपने वालिद के साथ आया था, सो मैंने उसको ये ड्रिप्स स्टार्ट की और मैंने अपने रिस्क पे स्टार्ट की। मैंने उनसे कहा कि प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उसकी लैब्स करा के माशाल्लाह आफ्टर फ्यू ड्रिप्स ही लॉस्ट 20 kg। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी और इतनी वो जो उसके अंदर हैप्पीनेस थी ना उस बच्चे में। डॉक्टर साहब आपने डाइट का प्लान भी कोई बना के दिया था? डाइट हम इसके साथ नहीं देते, बट येस आपको जंक फूड अवॉइड करना होता है, ये हम बता देते हैं। बच्चों को भी काउंसिल करते हैं कि आपने बच्चों को कोलास वगैरह से दूर रखना है, कितना स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको प्रोन कर देती है। आप इससे बेहतर है कि आप उनको शेक्स पे लेकर आएँ। इनफैक्ट अगर मेरी बच्चियाँ जाती हैं तो दे नो कि उन्होंने ड्रिंक नहीं लेनी, उन्होंने शेक लेना है, तो इट्स बेटर कि आप उनको शेक्स पे ले आएँ। शेक्स बहुत बेहतर होते हैं, घर में बना के दे दें तो ज़्यादा अच्छा। अब जैसे आज उन्होंने डेट बॉल्स बनाई हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं बच्चों के लिए भी। उनको आप हेल्दी खाना खिलाएं, कोशिश ये करें कि बचपन से ही उनका वेट को कंट्रोल रखें। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों में शुगर के पेशेंट्स हो रहे हैं, इस तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, यू नो, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जंक फूड्स जो हम लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे अच्छा काम कर रहे थे है ना डॉक्टर साहब, आप किचन देखें, सुघड़ मर्दों वाले काम कर रहे थे। अपना किचन अपना ही होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, यूजुअली खवातीन हमारे कंट्री के अंदर आप लोग देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है कि वो 40 के बाद बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो क्या, और ऑफ कोर्स फिर और भी हेल्थ कंडीशंस होते हैं, उनके लिए भी ये ड्रिप काम करती आइडियल है। आइडियल 40 के बाद आप ज़्यादा वेट पुट ऑन इसलिए करते हैं बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है ना, आपका आप उस तरह से काम नहीं कर रहे होता, मेटाबॉलिज्म जिस तरीके से यंग एज में कर रहा होता है, यंगर एज में कर रहा होता है। 40 वाले लोग माइंड कर जाएंगे। So आई थिंक एनी एज इज यंग, वो मेरे ख्याल से इम्यून सिस्टम और आपकी बॉडी थोड़ा सा एक दूसरी तरफ चल पड़ती है, इसको आप हेल्दी रखने के लिए आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। खवातीन और हज़रात, ये आज हमारा जो डाइट फूड है तैयार हो चुका है और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिएगा। डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। शेफ मुनीसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये रेसिपी बताने के लिए। खवातीन और हज़रात, कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई हो, यूट्यूब पे आप हमारा शो कैच कर सकते हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, आज का दिन हमने डेडिकेट किया ज़ियाबतस को, शुगर के मर्ज़ को, और हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग शुगर में मुब्तला है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप हमेशा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। लेकिन एक आइडियल लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को भी जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं। लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए ताकि आप एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ और इनके शेफ मुनीसा के साथ इंशाअल्लाह। कल सुबह आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, खुदा हाफ़िज़।